हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास अपॉन में। और ये है एमपी बोर्ड का रिवीजन टेस्ट क्लास 10th का, जो कि विषय गणित है। यहाँ पे मैं पूरे क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस आपको बताने वाला हूँ, जहाँ पे मैंने मैथ्स का यहाँ पे हर क्वेश्चन को पूरा लिख दिया है आंसर समेत। तो मैं साथ ही साथ इसको आपको समझाते भी जाऊँगा। जहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सही विकल्प चुनकर लिखिए 3 के प्रथम 5 गुणजों का योग है। तो 3 के गुणज हो जाएगा 3, 6, 9 और 12 और 15 सभी को जोड़ोगे तो 45 आएगा। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका 45 है, इसको मैंने आंसर में लिख दिया है। फिर देखिए, शून्यक ऋण 2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या है 3 से अधिक। ये रहेगा ऑप्शन आपका। त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ में कोण बी बराबर कोण ई और कोण एफ बराबर कोण सी तथा ए बी बराबर 3DE हो, तब उस कंडीशन पर ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे परंतु सर्वांग सम नहीं होंगे। फिर है चौथा समीकरण एक्स का वर्ग धन 1 पूरे का वर्ग ऋण एक्स का वर्ग बराबर 0। इसमें 4 वास्तविक मूल हमको प्राप्त होंगे, क्योंकि x की घात में 4 जब मैं इस समीकरण को हल करूंगा तो x की घात में 4 मिलेगा मुझे, और x की घात में अगर अधिकतम घात 4 मिलता है तो उसके 4 मूल हमको मिलेंगे। यदि रैखिक समीकरणों को कोई युग्म संगत है तो इसके आलेख की रेखाएं होंगी, यानी कि दो रैखिक समीकरण जो संगत हैं तो वो प्रतिच्छेदी या संपाती हमें प्राप्त होगी। ये है ऑप्शन का आंसर। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो वर्गमूल 2 अपरिमेय संख्या है। किन्हीं दो संख्याओं के लिए एलसीएम और गुना एचसीएफ बराबर पहली संख्या गुनी दूसरी संख्या होती है। फिर उसके बाद यह संख्याओं का गुणनफल भी लिखते हैं इसी की जगह। फिर है सभी वर्ग समरूप होते हैं। फिर है चौथा, एक द्विघात समीकरण में बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं, क्योंकि द्विघात समीकरण ही बता रहा है कि 2 शून्यक होगा। जैसे कि पीछे 4 घात वाले में 4 शून्यक यानी कि 4 मूल मैंने बताया था, वही है। फिर है प्रमेयिक का एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है। फिर है सही जोड़ी बनाइए। तो मैंने यहाँ पे क्या किया है, सही जोड़ी और उधर उसी के आंसर्स को मैंने बता दी। जैसे कि यूक्लिड विभाजन वो एल्गोरिथम है। मूल बिंदु 0 0 होता है। अल्फा प्लस बीटा यानी कि मूलों का योगफल माइनस बी अपॉन ए होता है। फिर x की घात में 3 जो है वो त्रिघात समीकरण है। और c इक्वल टू डी क्यू प्लस आर। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू आर, आर इज लेस देन डी, ये हो जाएगा इसका संबंध। फिर सत्य असत्य लिखे। एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड क्रम को छोड़ते हुए अद्वितीय होता है, यह है सत्य। घात 1 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, यह है असत्य। घात 2 के बहुपद को द्विघात समीकरण कहते हैं। फिर उसके बाद देखिए, सभी वर्ग समीकरण सभी सर्वांग सम आकृतियों समरूप होती है, परंतु इसका विलोम सत्य नहीं है, ये सत्य है। सभी समरूप आकृतियां सर्वांग सम नहीं होती है, इसका कहने का मतलब ये है। फिर उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। एक द्विघात समीकरण ax का वर्ग प्लस bx प्लस c बराबर 0 में 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, असत्य है। मूल वास्तविक और समान होंगे तब ग्रेटर देन 0 होगा। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इस स्थिति में रैखिक समीकरण के युग्म संगत होते हैं, सत्य। फिर है 5th, एक शब्द में उत्तर दीजिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, रैखिक समीकरण युग्म का सबसे व्यापक रूप लिखिए। तो ये होता है a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। फिर है दो आकृतियाँ जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से अमाप समान ना हो, क्या कहलाती है, समरूप आकृतियाँ कहलाती हैं। फिर उसके बाद है, यदि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो शून्यकों का योगफल व गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर हो जाएगा माइनस बी अपॉन ए, और अल्फा गुना बीटा यानी कि गुणनफल हो जाएगा सी अपॉन ए। फिर है पाइथागोरस प्रमेय का कथन लिखिए। तो पाइथागोरस प्रमेय का जो कथन होता है वो है कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, या फिर हिंदी में लिख सकते हो कि किसी भी त्रिभुज के कर्ण के वर्ग लंब के वर्ग और आधार के वर्ग के योग के बराबर होता है। इस तरीके से आप लिख सकते हो इसके आंसर। फिर समरूप आकृतियों के 2 भिन्न उदाहरण दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 2 भिन्न उदाहरण मैंने यहाँ पे लिख लिया है, इसको देख के आप नोट कर सकते हो। फिर है क्वेश्चन नंबर 6, जांच कीजिए कि 2x ऋण 1 x ऋण 3 और x धन 5 x ऋण 1 द्विघात समीकरण है, इसे हम हल करेंगे। तो देखिए मैंने पहले इक्वेशन को लिख दिया है। फिर उसके बाद 2x का गुना हो जाएगा x ऋण 3 के साथ, फिर ऋण 1 का भी गुना होगा x ऋण 3 के साथ।
इधर बराबर की इस तरफ x का गुना होगा x ऋण 1 के साथ और 5 का भी गुना होगा x ऋण 1 के साथ। फिर जैसे ही हम लोग गुना करेंगे फिर उसके बाद जब पक्षांतर करेंगे तो हमें एक वर्ग समीकरण मिलता है। ये वर्ग समीकरण में देखिए x की घात में 2 है, तो इसलिए यह सिद्ध होता है कि ये जो समीकरण है वो वर्ग समीकरण है। फिर एक समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो n पदों का योगफल यानी कि सम ऑफ n नंबर्स, ये दो टाइप के होते हैं। Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1d, ये हो जाएगा पहला सूत्र। दूसरा है Sn बराबर n/2 a प्लस a। तो इस तरीके से दो सूत्र हो जाएंगे इसके। फिर है क्वेश्चन नंबर 8, 140 के सभी अभाज्य गुणनखंडों को गुणनफल के रूप में लिखिए। तो आप इसे गुणनखंड कर दीजिए। देखिए इस तरीके से मैंने किया है और हमें आंसर मिल जाएगा 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7, 7 पंचे 35 दूनी 70 दूनी 140। इस तरीके से ये हो जाएगा गुणनखंड के रूप में। फिर क्वेश्चन नंबर 9 है, द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 1/4 व ऋण 1 है। दिया है शून्यकों का योगफल बराबर 1/4, शून्यकों का गुणनफल बराबर ऋण 1। तो वर्ग समीकरण का सूत्र होता है जब हमें शून्य ज्ञात हो तो x का वर्ग ऋण मूलों का योगफल x धन मूलों का गुणनफल। इस तरीके से ये बहुत ही सिंपल सूत्र है। यहाँ पे बस आपको इन मानों को रखना है और हर समान करना है बिल्कुल इस तरीके से, और ये मिल जाएगा आपका आंसर x² 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। फिर लास्ट यानी कि हमारा 10वां क्वेश्चन जो है, दी हुई AP यानी कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A बराबर 10 और सर्वांतर D भी 10 हो। तो प्रथम पद A अगर 10 है और सर्वांतर D भी 10 है तो यहाँ पे A1 बराबर तो A ही होगा 10, A2 हो जाएगा A प्लस D तो 10 और 10 20, A3 हो जाएगा A प्लस 2D यानी कि 10 धन 2 गुना 10 यानी कि 10 दूनी 20 और 10 30 हो जाएगा, और A4 हो जाएगा A प्लस 3D यानी कि 10 धन 3 गुना 10 30 और 10 40। और इस तरीके से हमने टोटल यहाँ पे 10 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आपको बता दिए हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा, और इसके आगे के क्वेश्चन के सॉल्यूशन भी अगर आप चाहते हो तो हमें कमेंट कीजिए, हम उस पर वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। धन्यवाद।